गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं सौरभ वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर की सीरीज़ का पहला लेक्चर लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज हम ग्रीन हाउस के बारे में, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में और उसकी हिस्ट्री के बारे में, यानी कि इतिहास में ग्रीन हाउस में क्या हुआ है, कब इंट्रोड्यूस हुआ है और उसके एडवांटेजेस के बारे में, यानी कि ग्रीन हाउस का क्या लाभ है और ग्रीन हाउस का हमारे दैनिक जीवन पे या हमारे इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफिनीशन की कि ग्रीन हाउस क्या है। तो a greenhouse is a building or area usually made of glass or plastic where the temperature, humidity, light and air are controlled to grow crops। यानी कि ग्रीन हाउस एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा बिल्डिंग है, ऐसा एरिया है जहाँ पर हम ग्लास का, प्लास्टिक का आदि का प्रयोग करके टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट और एयर को कंट्रोल्ड कंडीशन में, यानी कि क्रॉप को फेवरेबल कंडीशन में हम प्रोवाइड कराते हैं ताकि वह अपनी उच्चतम ग्रोथ कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे सके। इसलिए जो है हम ग्रीन हाउस का प्रयोग करते हैं। पर्पस की बात करते हैं, प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, हीट, रेन और पेस्ट and provide an environment where crops grow better। protect plants for extreme cold, यानी कि अगर ज़्यादा कोल्ड है, ठंडी ज़्यादा है, तो हम ग्रीन हाउस के द्वारा जो है उसको फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन दे सकते हैं, यानी कि उसको कोल्ड से बचा सकते हैं। हीट ज़्यादा है, गर्मी से बचा सकते हैं। बारिश ज़्यादा हो रही है तो बारिश से बचा सकते हैं। साथ ही साथ अगर इंसेक्ट पेस्ट अटैक क्रॉप्स पे ज़्यादा हो रहा है तो उससे हम ग्रीन हाउस बना करके पौधे को या फसल को बचा सकते हैं और इन्वायरमेंट फेवरेबल, जो उसके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट है क्रॉप्स के लिए, वो हम एनवायरमेंट क्रॉप्स को देते हैं ताकि वह अच्छी ग्रोथ कर सके और उच्चतम उत्पादन दे सके। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि जब ग्रीन रिवोल्यूशन चल रहा था तो हमारे ग्रोवर्स, हमारे साइंटिस्ट के द्वारा केवल और केवल उत्पादन पर ध्यान दिया गया कि हमारी क्वांटिटी कैसे बढ़े। तो उसके लिए हमने अंधाधुंध फर्टिलाइज़र, इरिगेशन, इनपुट्स आदि का प्रयोग किया, जिससे जो है हमें हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान हुआ, साथ ही साथ हमारी सॉइल जो है डिग्रेड हुई, साथ ही साथ फूड की जो क्वालिटी थी वो मेंटेन नहीं हो पाई, मतलब उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो थी वो मेंटेन नहीं हो पाई। तो हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा न्यूट्रिशनल वैल्यू, यानी कि फूड की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ग्रीन हाउस की आवश्यकता पड़ी। ग्रीन हाउस के द्वारा हम फेवरेबल, जो क्रॉप्स को फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए वो हम देते हैं और बायोटिक और एबायोटिक डिजीज से, या जो बायोटिक या एबायोटिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे जो है हम क्रॉप्स को बचा लेते हैं ताकि जो है फूड की क्वालिटी मेंटेन हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सके, साथ ही साथ इनपुट लागत कम आए। इसके लिए हम ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रीन हाउस के इंट्रोडक्शन के बारे में। आफ्टर द ग्रीन रिवोल्यूशन फूड डिमांड इंक्रीज। जब ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ तो प्रोडक्शन तो हमारा बढ़ा, उस समय या उसके बाद फूड की और आवश्यकता हुई। सेकेंड पॉइंट, फार्मर नीडेड नॉट जस्ट क्वांटिटी बट क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। फार्मर को जो है
केवल और केवल क्वांटिटी की ही ज़रूरत नहीं हुई, साथ ही साथ उसने जो है फूड की क्वालिटी पर भी ध्यान दिया। ग्रीन हाउस प्रोवाइड प्रोटेक्ट एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप्स ग्रोन इन कंट्रोल्ड कंडीशन। ग्रीन हाउस जो ग्रीन हाउस जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारी क्रॉप्स को बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस से बचाता है और फेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन प्रोवाइड करवाता है ताकि उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। यूजिंग इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स, फैन, इरिगेशन, द ग्रीन हाउस क्रिएट ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन, हायर यील्ड। यूजिंग इंजीनियरिंग यानी कि ग्रीन हाउस में फैंस का प्रयोग किया गया, समुचित मात्रा में इरिगेशन दिया गया, समुचित मात्रा में फर्टिलाइजर दिया गया, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी जैसे मिस्ट चैम्बर, फॉगर्स आदि का प्रयोग किया गया ताकि जो है पौधों को या क्रॉप्स को फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन मिल सके और उसकी ग्रोथ उच्चतम हो। जब उसकी ग्रोथ अच्छी होगी तब हमें उत्पादन भी अच्छा या हायर मिलेगा। ग्रीन हाउस की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। 16th सेंचुरी इन यूरोप ग्लास लैटर्न्स, बेल जार्स एंड हॉट बेड विद ग्लास कवर्स वर यूज्ड टू प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम कोल्ड। 16वीं सदी में कोल्ड से बचाने के लिए यूरोप में प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर पर जोर दिया गया, जिसमें जो है ग्लास का, बेलजार का, हॉट बेड जो कि ग्लास से कवर थे आदि का प्रयोग किया गया। देन सेकेंड पॉइंट, 17th सेंचुरी पोर्टेबल वुडन फ्रेम्स विद ट्रांसलूसेंट पेपर वार्म्ड प्लांट्स। 17वीं शताब्दी में पौधों को गर्म रखने के लिए अर्धपारदर्शी कागज से ढकी हुई पोर्टेबल मतलब मूवेबल, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं, उसका स्थान परिवर्तित कर सकते हैं, पोर्टेबल लकड़ी की चौखटों का उपयोग किया गया। देन फोर्थ पॉइंट, 1700 इन यूरोप फर्स्ट प्रॉपर ग्रीन हाउस बुilt विद ग्लास ऑन स्लोपिंग रूफ। सन 1700 में स्लोप टाइप का यानी कि जिसमें जो है कुछ ढलान हो टाइप का ग्रीन हाउस फ्रांस, इंग्लैंड आदि में बनाए गए, जो फ्रूट क्रॉप के लिए थे, जो बेसिकली फ्रूट क्रॉप के लिए बनाए गए थे, जैसे मेलन, ग्रेप्स, पीच, स्ट्रॉबेरी। इन 20th सेंचुरी 1948 पॉलीथीन प्लास्टिक इंट्रोड्यूस एज चीप ग्रीन हाउस कवर्स। 1948 में पॉलीथीन को इंट्रोड्यूस किया गया जो कि बहुत सस्ता था ग्रीन हाउस बनाने के लिए। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी स्प्रेड वाइडली। प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर का स्वरूप जो है पूरी तरह विकसित अवस्था में वर्ल्ड वॉर सेकेंड में देखा गया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो 1914 में हुआ था उस टाइम पे जो है बहुत ही जनधन की हानि हुई, साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर लैंड थी उसका भी नुकसान हुआ, जिससे जो है काफ़ी मात्रा में फूड क्राइसिस हो गया था। तो उसी जस्ट बाद कुछ समय बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो एग्रीकल्चर थी उसका बहुत नुकसान हुआ, तो इस टाइम पर जो है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की साइंटिस्टों को नीड हुई कि इसके द्वारा जो है हम फूड को, हमारी जो आबादी है, हमारी जो जनसंख्या है, उनके लिए जो है प्रोवाइड करवा सकते हैं। जो पॉलीथीन ग्रीन हाउस है
सबसे पहले प्रोफेसर इमरी मायर्स के द्वारा सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया 1948 में। सबसे पहले जो है पॉलीथीन वाला ग्रीन हाउस प्रोफेसर इमरी मायर्स के द्वारा 1948 में इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद जो है मोस्टली जो कंट्री थी वो ग्रीन हाउस जो बनाते थे उनमें जो है ज़्यादातर प्लास्टिक और ग्लास का प्रयोग करते थे। 1960 दशक के दौरान फसलों को ढकने के लिए तेल लेपित कागज और फूस की जो चटाइयाँ बनी होती थी इनका जो है जापान बहुतायत में प्रयोग करता था। ग्रीन हाउस कल्टीवेशन इन इंडिया, जो ग्रीन हाउस कल्टीवेशन है इंडिया में बेसिकली 1994 और 1995 के दौरान स्टार्ट हुआ। सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस एरिया कवर्ड था वो यूरोप और अफ्रीका में था। ग्लोबल यूज ऑफ प्लास्टिक ग्रीन हाउस 1999 के दौरान यानी कि 1999 के दौरान जो टोटल एरिया था 6,82,050 हेक्टेयर ऑल वर्ल्ड टोटल जो है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इतने एरिया में किया जा रहा था। इसमें यूरोप का हिस्सा 1,80,000 हेक्टेयर कवर्ड था। अफ्रीका और जो मिडिल ईस्ट वाला पोर्शन है उसमें जो है 55,000 एरिया हेक्टेयर में कवर्ड था। अमेरिका में जो है 22,350 हेक्टेयर कवर्ड था। एशिया में 4,50,000 हेक्टेयर एरिया जो है ग्रीन हाउस के अंतर्गत कवर्ड था। चाइना में जो है 3,80,000 हेक्टेयर कवर्ड था। जापान में 51,042 हेक्टेयर एरिया कवर्ड था। कोरिया में 2,200 हेक्टेयर एरिया ग्रीन हाउस से कवर्ड था, यानी कि ग्रीन हाउस में इतने एरिया में खेती की जा रही थी। मॉडर्न ग्रीन हाउस सिंस 1960 ग्रीन हाउस बिकेम मोर एडवांस्ड। 1960 दशक के दौरान जो ग्रीन हाउस थे वो और एडवांस हो गए थे, यानी कि और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से वो लैस हो गए थे। नंबर फर्स्ट, नोन एज कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर, CEA। इसका जो है फुल फॉर्म कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर यानी कि क्रॉप को जो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए वो जो है हम उसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट कंडीशन प्रोवाइड करते हैं ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे सके। नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, वाटर, प्लांट न्यूट्रिशन एटसेट्रा। कंट्रोल टेम्परेचर देते थे, ह्यूमिडिटी देते थे, कार्बन डाइऑक्साइड देते थे, लाइट और पानी, साथ ही साथ जो फर्टिलाइज़र है यानी कि जो उनको हम न्यूट्रिशन देते हैं प्लांट्स को वो एक कंट्रोल्ड वे में देते हैं ताकि जो है पौधा अधिकतम ग्रोथ कर सके। टुडे ग्रीन हाउस इज इक्वल टू प्लांट फैक्ट्री, यानी कि जो हम कह सकते हैं आज के जो ग्रीन हाउस हैं प्लांट फैक्ट्री की तरह इज इक्वल हैं या उनके बराबर हैं। हम किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में, चाहे वो टेम्परेट जोन हो, चाहे वो ट्रॉपिकल जोन हो, चाहे वो एरिड जोन हो या कोस्टल जोन हो, हम जो है ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर बना करके ऑफ सीजन में कल्टीवेशन कर करके लोगों को फूड प्रोवाइड करवा सकते हैं।
ऑटोमेटिक सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, ऑटोमेटेड सिस्टम। ऑटोमेटेड सिस्टम में क्या होता है, जैसे मिस्ट चैम्बर है, मिस्ट चैम्बर में हम सेंसर का या टेक्नोलॉजी का या जीआईएस जीपीएस का प्रयोग करके जितना प्लांट्स को नीड है इनपुट्स की उतना ही देते हैं, जिसे हम ऑटोमेटिंग या ऑटोमेटेड सिस्टम कहते हैं। नंबर 5, कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेज इरिगेशन, वेंटिलेशन, फर्टिलेशन एटसेट्रा। यानी कि तकनीकी का प्रयोग करके, सेंसर्स का प्रयोग करके, जीआईएस का प्रयोग करके, जीपीएस का प्रयोग करके हम एक निश्चित मात्रा में, एक समुचित मात्रा में इरिगेशन देते हैं, प्लांट्स का वेंटिलेशन प्रोवाइड करवाते हैं, फर्टिगेशन यानी कि इरिगेशन के साथ पानी के साथ साथ फर्टिलाइजर समुचित मात्रा में प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऑलमोस्ट फुल कंट्रोल ओवर द क्रॉप इन्वायरमेंट। यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से कंट्रोल्ड यानी कि अनुकूलित वातावरण क्रॉप को हम देते हैं, जिससे जो है अपनी उच्चतम ग्रोथ करके पौधा हायर यील्ड दे सके। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है इन नेचर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड 0.035% अथवा 345 ppm पार्ट्स पर मिलियन की मात्रा उपलब्ध है। ड्यू टू पॉल्यूशन, CO2 इंक्रीज, यानी कि इन्वायरमेंट में जो है पॉल्यूशन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है और वो एक हमारे इन्वायरमेंट में चादर की तरह, ब्लैंकेट की तरह कवर कर रही है। ट्रैप सोलर रेडिएशन, यानी कि जो सूर्य से किरणें आती हैं ड्यू टू पॉल्यूशन, वो किरणें रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाती हैं, जिस मात्रा में आती हैं उस मात्रा में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती हैं, जिससे जो है हमारे अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। और उसका प्रभाव क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। साथ ही साथ मेल्टिंग ऑफ आइस, जो हमारे ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं। जब हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो समुद्र का जो जल स्तर है उसका लेवल जो है बढ़ रहा है। साथ ही साथ एनवायरनमेंट में पोल्यूशन के कारण गैसेस का रेशियो, जो गैस हैं उनका रेशियो बिगड़ रहा है, जिससे जो है प्रदूषण हो रहा है। ग्रीन हाउस के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे फसलों पर नुकसान पड़ रहा है। अनावृष्टि, बारिश हो जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, टेम्परेचर सीजन के अकॉर्डिंग वेरी नहीं करता, स्टोनफॉल हो जाती है यानी कि ओलावृष्टि हो जाती है। ये सब प्रभाव ग्रीन हाउस के देखे जाते हैं। इन ग्रीन हाउस एग्रीकल्चर वर्क द सेम वे। सेकेंड, ग्लास और प्लास्टिक अलाउ सनलाइट, यानी कि जो ग्लास होती है या प्लास्टिक जो हम ग्रीन हाउस बनाने में करते हैं वो शॉर्ट रेडिएशन को अंदर आसानी से, यानी कि जो लघु तरंग होती है उसको आसानी से अंदर आने देती है। थर्ड पॉइंट, इनसाइड हीट इज ट्रैप्ड, लॉन्ग वे रेडिएशन कैन नॉट एस्केप। और जो लॉन्ग वे रेडिएशन होती है उसे जो है बाहर नहीं जाने देती है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? हायर टेम्परेचर इनसाइड ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस में जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है। हेल्प्स क्रॉप ग्रोथ स्पेशली इन कोल्ड रीजन। जो टेम्परेट रीजन है वहाँ पर जो है जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो क्रॉप्स के लिए फेवरेबल टेम्परेचर चाहिए वो उसे मिलता है और वो पौधा अपनी अच्छी ग्रोथ करता है। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस का लाभ क्या है? मल्टीपल क्रॉप्स कैन ग्रो 4 to 5 क्रॉप्स पर ईयर। यानी कि ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम एक साल में 4 से 5 क्रॉप टाइम टू टाइम या ऑफ सीजन
हम कल्टीवेशन ले सकते हैं। बेसिकली जो है एक साल में 4 से 5 क्रॉप आसानी से उगा सकते हैं ग्रीन हाउस तकनीकी का प्रयोग करके। सेकेंड पॉइंट, हाई प्रोडक्टिविटी, मोर यील्ड कंपेयर टू ओपन फील्ड फार्मिंग। ओपन फील्ड और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। ओपन फील्ड में क्या होता है, डिजीज, इंसेक्ट, बायोटिक या एबायोटिक जो स्ट्रेस होते हैं। बायोटिक स्ट्रेस मतलब ये होता है कि जो लिविंग बीइंग है वो पौधे को नुकसान पहुंचा रही है, और एबायोटिक स्ट्रेस का मतलब होता है जो इन्वायरमेंट या क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं वो पौधे को प्रभावित कर रहे हैं, इन्हें हम बायोटिक या एबायोटिक स्ट्रेस कहते हैं। तो जो ओपन फील्ड में होता है ग्रीन डिजीज, इंसेक्ट, बायोटिक, एबायोटिक स्ट्रेस, सॉइल बॉर्न डिजीज डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। वहीं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में इन सभी चीज़ों से हम अपनी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर देते हैं और लगभग 4 से 5 गुना प्रोडक्शन इनसे जो है ज़्यादा ओपन फील्ड की तुलना में ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है। बेटर क्वालिटी, नेक्स्ट पॉइंट, बेटर क्वालिटी, क्रॉप ग्रोन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन और सुपीरियर, यानी कि जो है हम कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट कंडीशन दे करके इंसेक्ट पेस्ट अटैक या बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेस से बचा करके क्रॉप में जो है क्वालिटेटिव या उसकी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। क्वालिटेटिव जो है उसका न्यूट्रिशन हम इंक्रीज करते हैं ताकि जो है उसका हमें अधिक से अधिक मार्केट में प्राइस मिल सके। देन फोर्थ, इफिशिएंट रिसोर्सेज यूज, जो हमारे पास रिसोर्स हैं उनका जो है समुचित प्रयोग करना, जैसे पानी का, फर्टिलाइजर का, सीड का, पेस्टिसाइड का जो है समुचित प्रयोग किया जाए इन ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी। पेस्ट डिजीज कंट्रोल, जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन होता है इसमें हम सभी प्रकार के बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेस से क्रॉप्स को अपनी बचा करके क्रॉप का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट, सीड जर्मिनेशन, हाई जर्मिनेशन रेट इन कंट्रोल्ड कंडीशन। जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है या ग्रीन हाउस है उसमें जो है हम जब क्रॉप्स को बोते हैं तो उसका जो जर्मिनेशन परसेंटेज होता है वो ज़्यादा होता है तुलना में ओपन फील्ड की। टिश्यू कल्चर प्लांट्स, ग्रीन हाउस हेल्प एक्लीमेटाइज डेलिकेट प्लांट्स। टिश्यू कल्चर प्लांट्स में हम जो है जो नाजुक पौधे होते हैं उनको वातावरण के अनुकूल, जो ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी है जो नाजुक पौधे होते हैं वो अनुकूल ढालता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉप प्लानिंग। फार्मर्स कैन प्लान प्रोडक्शन बेस्ड ऑन मार्केट डिमांड। जो फार्मर्स होता है वो मार्केट के अनुसार अपनी क्रॉप्स को प्लान करता है कि मार्केट में जो है कौन सी क्रॉप्स की अधिक आवश्यकता है, तो वो क्रॉप ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उसका उत्पादन लेता है और मार्केट में पहले पहुंचा देता है ताकि जो है उसका मार्केट प्राइस अच्छा मिल सके। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट क्वालिटी कैन प्रोड्यूस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्रॉप्स। फेवरेबल इन्वायरमेंट दे करके, वातानुकूलित इन्वायरमेंट प्लांट्स को दे करके क्वालिटेटिव फूड उत्पादन लेते हैं ताकि जो है इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा प्राइस मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट ग्रोविंग मीडिया, पीट मास, वर्मिकुलाइट, कंपोस्ट, राइस हस्क कैन बी यूज्ड। डिफरेंट ग्रोविंग मीडिया, इसमें क्या होता है कि हम क्रॉप्स को या कोई नर्सरी ग्रोइंग करना चाहते हैं उसके लिए जो है ग्रोइंग मीडिया का प्रयोग करते हैं, जैसे पीट मास हुआ, वर्मिकुलाइट हुआ, इलाइट हुआ, परलाइट हुआ, कंपोस्ट हुआ,
या वर्मी कंपोस्ट हुआ या राइस हस्क हुआ आदि का हम प्रयोग करके एज अ ग्रोइंग मीडिया के रूप में हम लेते हैं। ईयर राउंड प्रोडक्शन इवन इन ऑफ सीजन और हार्श क्लाइमेट, यानी कि ईयर राउंड हम प्रोडक्शन ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ग्रीन हाउस बना करके पूरे साल भर या ऑफ सीजन क्रॉप्स का हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। ऑटोमेशन पॉसिबल, इरिगेशन, फर्टिगेशन, क्लाइमेट कंट्रोल यूजिंग कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर तकनीकी के द्वारा सेंसर्स का प्रयोग करके, जीआईएस का प्रयोग करके, जीपीएस का प्रयोग करके हम समुचित मात्रा में इरिगेशन दे सकते हैं, पानी के साथ फर्टिलाइजर दे सकते हैं, डिजीज मेजर कर सकते हैं, क्लाइमेटिक कंट्रोल कर सकते हैं आदि का हम प्रयोग करते हैं। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेटेड यूथ, जो आज का युवा है वो इस तकनीकी का प्रयोग करके खुद स्वरोजगार उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, पोस्ट हार्वेस्ट बेनिफिट, व्हेन क्रॉप्स आर नॉट ग्रोइंग ट्रैप्ड हीट कैन बी यूज्ड फॉर ड्राइंग प्रोड्यूस। जब हम ग्रीन हाउस में फसलें नहीं उगा रहे होते हैं तब जो है हम ग्रीन हाउस की जो गर्मी होती है उसका हम उपयोग उपज को सुखाने के लिए या सुखाने में ले सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।